नमः समयसाराय स्वामिभूत्याय चकास्ये विश्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षसे। गुरुदेव के समय सार ग्रंथ में 320 नंबर की गाथा चल रही है। यह गाथा क्या गाथा है? ये अपने जीवन की गाथा, बदल देने वाली गाथा। और इसमें जीव का अकर्तृत्व स्वभाव बतलाया पूरी तरह से, और उसकी सिद्धि इस तरह की ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ज्ञान नेत्र वाला। तो नेत्र है वो करते नहीं है, नेत्र है वो भोगते नहीं है, नेत्र तो सिर्फ जानते देखते हैं। लगाते जाए नेत्र से विचार करो, ये नेत्र इसका प्रश्न पलटेगा क्या? नेत्र पलट रहा है, कर नहीं रहा, इसका सुख दुख भोग भी नहीं रहा। नेत्र सिर्फ नेत्र देख रहा, जान रहा, देख रहा। मेरे पास चैतन्य के पास, भगवान आत्मा के पास ज्ञान का नेत्र है। ये नेत्र को खोलना चाहिए। आगम की जो नेत्र बखान, इसमें से ये तीसरा नेत्र आगम है, वो तीसरा नेत्र खोलता है। ये जो चमड़े की दो आंखें हैं, ये इससे कुछ नहीं दिखता है, तो खुदगल है। तीसरी आंख जीव की, यह है ज्ञान नेत्र। ये ज्ञान का नेत्र यहाँ पे खोलना चाहिए। और उसके लिए ऐसा कहा कि आपको कौन सा ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वो जो गुरु हैं, वे ज्ञान की अंजन की शलाका लेकर, ज्ञानांजन, और आंखों में आंचते हैं, है ना। ज्ञानांजन शलाका, शलाका आंखों में आंचते हैं ना। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं, तो उससे अपनी चक्षु मिलित थे। मिलित मतलब बंद, उन्मीलित मतलब खुल जाते। तो वो उन्मीलितम चक्षु होते हैं, उनसे ज्ञान के अंजन की शलाका से नेत्र खुल जाते हैं। इसके ज्ञान नेत्र, एक जानने वाला नेत्र, जानने वाला ही नेत्र, बाहर का नेत्र नहीं। बाहर के काम के कर्ता धंधा बना का कोई भी विकल्प, कर्तृत्व बुद्धि आदि सबका खात्मा हो जाए। इसलिए एक निर्णय करना है इस गाथा से कि हमें कर्तृत्व का जहर नहीं पीना है, ज्ञातृत्व का अमृत पीना। क्या करना, ये वाक्य याद रहना चाहिए। जब भी मैं मिलूंगा 10 साल बाद भी आपसे कभी, तो ये बात ध्यान आना चाहिए कि मैं कुछ पूछूंगा भी कि क्यों याद है उस दिन की बात, एक घटना जहाँ आपने बताया था मुझे कर्तृत्व का जहर नहीं पीना है, ज्ञातृत्व का अमृत पीना। हर क्षण उपयोग में लाना है। ऐसा नहीं कि जब कभी कहने के लिए, हर क्षण उपयोग में लाना है। मैं जानने देखने वाला हूँ, ज्ञातृत्व का या अमृत पीता हूँ, तो करने धरने का जहर नहीं पीता। ये कर्ता बुद्धि जहर है, उसका निष्कासन करना चाहिए। और जीव के अंदर ज्ञाता दृष्टा बनने का भाव लाना चाहिए। यही धर्म है। अब इसमें धर्म कहाँ आया? जानने देखने में धर्म कहाँ आया भाई अनिल जी? जानने देखने में धर्म कहाँ से आया? लिखा है ना, ज्ञान दर्शमय चेतना आत्म धर्म बखानी और दया क्षमादिक रत्नत्रय या में गर्भित जाना। ज्ञान दर्शमय चेतना, आज जानने देखने वाले हो, ये चेतना यदि जागृत हो गई तो यही आत्म का धर्म है।
वैसा भी दया क्षमा इसको बताया धर्म को। आज जानने देखने को धर्म कैसे बता रहे हो कि वो दया क्षमा दिक रत्न सवियाम में गर्भित जानने देखने में ज्ञान दर्शमयी चेतना में चेतने से जो चेतनता प्रकट होती है कि मैं ज्ञान दर्शन मात्र हूँ, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम हूँ, तो वो जीव के अंदर अपने आप दया क्षमा रत्नत्रय सब कुछ आ गया, सब गर्भित है निश्चय इच्छा। क्योंकि वो जो ज्ञाता दृष्टा रहेगा तो वो क्रोध का ज्ञाता रहेगा, तो क्रोध का ज्ञाता रहेगा तो उसमें अनंतानुबंधी क्रोध मिट जाएगा, तो उतनी क्षमा प्रकट हो गई अंदर। सिर्फ ज्ञाता होने पर अनंतानुबंधी पूरी खत्म, एक जड़ से मूल से वो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ सबको उखाड़ डालता, जड़ मूल से गायब। इतनी बड़ी ताकत है सिर्फ ज्ञाता है। अब जब मैं जान रहा हूँ तो अभी यहाँ हो रहा है, कोई किसी ने गाली दे दी तो आपको शांति रहेगी कि कषाय आएगी? मैं तो जान रहा हूँ उसमें भाषा उड़ना वो ज्ञान में झलक रही है न, तो अब झलक रही है ज्ञान में, वो भी व्यवहार है, वो तो ज्ञान ही ज्ञान में जानने में आ रहा है, वो निश्चय है। तो इसको इस गाथा के अंदर बहुत बखूबी बताया है। और इसके बाद में यहाँ पे अपने भावार्थ में, चलिए भावार्थ लेना है इसमें। एक इसके बाद क्या है कि 320 गाथा एक स्पेशल ऐसी गाथा है जिस पर जय सेनाचार्य की टीका, विशिष्ट टीका। तो गुरुदेव के जो प्रवचन है जय सेनाचार्य की टीका पे नहीं है पूरे प्रवचन, लेकिन ये 320 गाथा के लिए गुरुदेव जब भी ये चलती थी वो क्रम में आता था तो ये जय सेनाचार्य की टीका को विशेष रूप से लेते थे। और क्या गजब की है वो, और उसका पूरा भाव लेना चाहिए। वो कैसा है वो अपन उसको अभी लें क्या के भावार्थ लें। चलिए इसमें से पहले कुछ खास बात लेता हूँ मैं, फिर इस पर भी आ जाएगी जय सेनाचार्य की टीका भी। नहीं देखिए भावार्थ, ज्ञान का स्वभाव नेत्र की भांति दूर से जानना है, दूर से जानना है। बैठे बैठे लोकालोक झलकता है केवल ज्ञानी को, अब केवल ज्ञानी को लोकालोक झलक रहा है तो दूर से जान रहे हैं कि वो अंदर अपने ज्ञान में लोकालोक को अंदर उतार लेते हैं। लोकालोक तो बाहर ही पड़ा है, ज्ञान अंदर हो रहा है, दूर से ही जान रहा है कि ज्ञेय में घुस करके ज्ञान किया जाएगा कि ज्ञेय को भिन्न जानना जाएगा, और ज्ञान में वो घुसेगा नहीं ज्ञेय, और ज्ञान ज्ञान में रहेगा और वो जानता है। ज्ञान ज्ञान में रखते हुए जानना है, तो बारीकी से अपने सूक्ष्म उपयोग करके अपना जो ज्ञान है उस ज्ञान में शुद्ध ज्ञान स्वभाव विराजमान है ऐसा अनुभव करना चाहिए। उस ज्ञान में कोई भी ज्ञेय है ही नहीं, जब दिख रहे हो तब भी नहीं है, तब वो ज्ञेय क्योंकि वो दिख रहे ना, जल तो रहे, आकृति बन रही है ज्ञान में, पर वो बाहर की वस्तु अंदर में नहीं आई। वो लगाओ दर्पण में हाथी झलक रहा, दर्पण में प्रतिबिंब है हाथी का, दो हाथी, कौन कौन से दो हाथी? एक तो बाहर खड़ा है दर्पण के बाहर, और एक दर्पण में प्रतिबिंब में। दो हाथी पक्के में है कि कल्पना है? पक्के है, लेकिन दर्पण में कौन कितने हाथी है? दर्पण में तो एक ही हाथी है, और दर्पण में तो एक हाथी है, तो बाहर के हाथी को छोड़ो, हम तो दर्पण का निर्णय कर रहे हैं कि दर्पण में कितने हैं, क्या है, दर्पण में क्या है, ये निर्णय कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो अब दर्पण के अंदर जो हाथी है, बस दर्पण तो उसी हाथी को ही प्रकाशित कर रहा है, बाहर वाले हाथी को प्रकाशित नहीं कर रहा। प्रतिबिंब वाला हाथी उसके अंदर प्रकाशित हो रहा है। अब वो बिल्कुल ऐसा है प्रतिबिंब जैसा बाहर है, तो व्यवहार में ऐसे बोलते हैं कि बाहर वाले हाथी को प्रकाशित कर रहा है। व्यवहार में लगाया क्योंकि वैसा का वैसा ज्ञान है जैसा बाहर है। केवली को लोकालोक का जो ज्ञान है
वो ज्ञान में लोकालोक नहीं है। लोकालोक दो लोकालोक, दो हाथी बताया ना, जैसे दो लोकालोक। एक लोकालोक तो बाहर, और एक ज्ञान में लोकालोक का ज्ञान हो रहा है, अर्थात आकृति बन रही है। अब देवली जो है कौन से लोकालोक को जान रहे हैं? बाहर वाले लोकालोक को जान रहे हैं कि अंदर वाले लोकालोक को जान रहे हैं? भाई ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेयाकार बन रहा है उसी को, वही तो ज्ञान है। तो जानना रूपी परिणाम ही वही है। बाहर का तो कहीं जानना पढ़ना का परिणाम वहां तक पहुंचा ही नहीं है। जैसे कि अपन चंद्रमा को देख रहे हैं तो अपना ज्ञान तो चंद्रमा पे नहीं पहुंच गया है, नहीं बैठा हुआ है। अब जब यहीं बैठा हुआ है तो यहाँ पे अंदर चंद्रमा दिख रहा है, वो अंदर ज्ञान में बना हुआ चंद्रमा दिख रहा है, वो चंद्रमा नहीं दिख रहा है। तो ये जो चंद्रमा है मेरे अंदर में, ये इस चंद्रमा की तरफ आना है। तो पहले दो की स्थापना करो, वो बहुत बड़ी पॉइंट है, वो जबरदस्त पॉइंट है एकदम। वो दो, अरे ये तो बाहर है और ये मेरे अंदर, मेरे ये जो बाहर चीज दिख रही है ना, वो अंदर ही दिख रही है। बाहर की तो है तो सही, पर वो मेरे अंदर में नहीं है। मैं दर्पण का निर्णय कर रहा हूँ, दर्पण में एक आती है, दर्पण वाला, प्रतिबिंब वाला। ऐसे मेरे ज्ञान में एक ज्ञेयाकार ज्ञान ही ज्ञान है, दूसरा बाहर का पदार्थ मेरे अंदर में नहीं है। ये जो जानने से आई बात, ज्ञान नेत्र है मेरे पास, है ना। भावार्थ की पहली लाइन चल रही है, देखो लिखा है इसमें भावार्थ की पहली लाइन पढ़ो कि ज्ञान का स्वभाव नेत्र की भांति दूर से जानना है, दूर रह करके जानना है। इसलिए ज्ञान के कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। इसलिए ज्ञान में से कर्तापना और भोक्तापना खत्म हो गया। पहले था अज्ञान दशा में कर्तापना भोक्तापना था, व्यवहार से बोलो निश्चय से, कर्तापना भोक्तापना निश्चय से, क्योंकि वो कर्ता रूप अनुभव का था ज्ञान। इसको कहा कि करे कर्म सुनी कर्ता, जो जाने सो जानन हारा। करने वाला कर्ता है और जानने वाला ज्ञाता है। जो जाने सो जाने, तो आप जानने लग गए तो जानने वाले बन गए, और करने वाले बने तो करने वाले बने रहे। कर्ता बुद्धि जहर है। तो ये कर्तापना यहाँ पे कहा कि तू जानने वाला बन जा मतलब ये एक्चुअल में जानने वाला ये है। तो जानने वाला अनुभव कर अपने को, और ये पर द्रव्य को भिन्न जानता हुआ ज्ञाता दृष्टा रहे, और उसके अंदर कर्ता बुद्धि हट जाने से उसके सुख दुख का भोगता भी नहीं रहेगा। जानना देखना भी उनमें कर्ता बुद्धि भी नहीं रहेगी और भोक्ता बुद्धि भी नहीं रहेगी। तो अज्ञान तथा असमर्थता होती ही है। क्या कहा कि यहाँ कोई पूछता है कि ऐसा तो केवल ज्ञान है जो कि जानता है, दूर रहकर जानता है, और ये बाहर पड़े रहते हैं लोकालोक, तो केवल ज्ञान की बात कर रहा हूँ। हमारा ज्ञान में तो सब बराबर ये सब दिख रहा है। कुटुंब परिवार धन दौलत शरीर पूरा का पूरा ये सब काम काज करते हैं, हम करते हैं कि नहीं करते? भगवान नहीं करते हैं, ज्ञान में लोकालोक जानते हैं, कुछ नहीं करना जानना। आप हमारी बात कर रहे हो तो ये सब कोई पूछ रहा है तो और शेष तो जब तक मोह कर्म का उदय है तब तक सुख दुखादि रागादि रूप परिणमन होता ही है। अभी हमको मोहनी कर्म का उदय तो बाकी है ना। अभी जब तक मोह का उदय है तो दो है, तो एक तो ये कि दर्शन मोहनी का उदय हो, तो मिथ्यात्व में तो कर्ता बुद्धि भी है ही सही। मिथ्यात्व में तो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ है, रागादि का कर्ता बना इसके अंदर में आ रहा है। मैं कर रहा हूँ राग, क्रोध कर रहा हूँ, लोभ कर रहा हूँ, मान कर रहा हूँ, मैं ही मंदिर जाने की भावना कर रहा हूँ, मैं ही घर जाने की भावना कर रहा हूँ, मैं उपवास करने की भावना कर रहा हूँ, मैं उपवास नहीं करूँगा ऐसी भी भावना कर रहा हूँ, उपवास करने की भावना कर रहा हूँ, उपवास नहीं करूँगा ऐसी दुर्भावना कर रहा हूँ। ये भावना जो हो रही है उसका कर्ता बन रहा है। ये भावना मैं ही कर रहा हूँ। ये भावना मोहनी कर्म के उदय से हो रही है। उपवास करने की इच्छा होगी तो वो भी मोहनी कर्म का उदय है। उसका ज्ञान जाता है। नई बात, ज्ञान अपेक्षा से बात चल रही, चारित्र अपेक्षा से वो राग उत्पन्न होता है तो परिणमन का मैं करता हूँ, परिणमन अपेक्षा से करता हूँ राग का, लेकिन उसमें फेरफार करने वाला करता नहीं।
वो राग जैसा उदय में आया है वैसा हो रहा है, मैं उसको फेरफार नहीं कर सकता। परिणमन मेरे में चल रहा है, इसलिए मैं करता बोला जाऊँगा। मेरे को विकार हो रहा है, मैं अशुभ भाव में परिणमन हो रहा है, इसलिए मैं अशुभ भाव मेरा अपराध है। अमृत चंद्राचार्य कहते हैं शुभोपयोग एवं अपराध है, और शुभ भाव मेरा अपराध है। शुभ भाव मेरा अपराध है, तो शुभ भाव हो रहा है प्रभु आपको, ये तो आप क्या अपराध है मेरे को। तो ऐसी बात हुई कि उन्होंने कहा अमृत चंद्राचार्य के शुभोपयोग मेरा अपराध है। और कलवासिताया वाला है ना कलश, तो मेरी परिणति निरंतर मेरी, ऐसा भी शब्द है ना मेरी। कौन आचार्य कहते हैं, वो अमृत चंद्राचार्य जैसे दिग्गज आचार्य जो हुए कि ये मेरी जो परिणति मेरी है, निरंतर मेरी है। तो मुझे ये जो टीका लिखने का जो अभिप्राय बन रहा है वो इसलिए कि मेरी परम विशुद्धि हो और मैं तत्व के अनुभूति में जाता हुआ विशुद्धि बढ़ाऊँ। क्योंकि ये जो बुंद बुंद के समय चार ग्रंथ है, इसकी जो हर गाथा है, वो गाथा का जो मर्म में अंदर से सोचने में आएगा बिल्कुल, तो मेरे विशुद्धता बढ़ेगी और आत्मसन्मुख होगा और अनुभूति में विशेषता उग्रता आएगी। ये उद्देश्य से मैं ये टीका लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मेरी परिणति मेरे लिए निरंतर। तो प्रभु आपको कौन से मेला है, आपको कोई कुटुंब परिवार नहीं, धन दौलत नहीं, या ये नहीं है, तो आपको निराज हो, आचार्य बने हुए, आपको कौन सा मेलापन। तो शुभोपयोग मेरा अपराध, शुभ भाव चल रहा है ना उनको। 8 जो 28 मूल गुण हैं, 28 मूल गुण का नाम याद है कि नहीं याद है? 28 मूल गुण के नाम याद नहीं है तो फिर तुम मेरे को मुनि महाराज को मैं मानता हूँ नहीं मानता हूँ, अरे कैसी बात कर रहे? तो ये 28 मूल गुण जिसको पता है वो मानता है मुनि महाराज को, और जो जिसको पता ही नहीं है वो मुनि को मानता कहाँ है? क्योंकि स्वरूप ही नहीं मालूम मुनि महाराज का कि क्या होता है। 28 मूल गुण का जो कि व्यवहार है, व्यवहार का स्वरूप नहीं मालूम। तो साहब आपको पता है क्या? ये हमको पता क्या, हमको तो बता दो। 28 मूल गुण का पता तो हमको है, लेकिन हम मुझे भी पता करवा देंगे एक क्षण में, और याद भी हो जाएंगे। बता दो। 3 पंजे, 1 छक्का, 1 सट्टा। ये 28 मूल गुण होगा ना। 3 पंजे, 5 या 15, और 6 21, और 7 28। 3 पंजे कौन कौन से? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 15 6 आवश्यक, 7 से गुण, समता समारे, स्तुति उचारे, वंदना जिन देव को नित करे, स्तुति रखी तजे न करे, प्रतिक्रम तजे तन अहमेव, ये सब। और कछलोच करत न डरत परिसर सो लगे ध्यान में, सब ये सब 28 गुण में, जैसे 7 गुण। तो इस तरह से ये 28 मूल गुण है। अब ये 5 महाव्रत क्या है, 5 समिति क्या होता है, क्या होती है, सब पता है, सब जानते हैं। ये जो है सब शुभ भाव हैं, और शुभ भाव मुनिराज को होते हैं, मना नहीं कर रहे, होते हैं, लेकिन वो मुनिराज अपने ज्ञान की पर्याय में उसको अपराध समझते। तो मैं कहाँ अटक गया हूँ ये, क्योंकि उनको तो सातवां में लिए ना, सातवें में जाना है ना, तो वो पुरुषार्थ अपना बार बार सातवें में जाने के लिए, अनुभूति में जाने के लिए करते रहते हैं। और वो जो गिरते हैं, 6ठे में आना मैंने गिरना, 7वें में आना मतलब चढ़ना, तो चढ़ने से गिरते हैं, तो 6ठे में आते हैं, तो अपने को संभालते हैं मतलब कि मैं शुभ में न जाऊँ, इसलिए वो समिति आदि पालन करते हैं। तो शुभोपयोग कह करके एक ऐसा प्रश्न किया उसने श्रोता ने कि प्रभु आप कहते हो कि मैं स्वभाव मेरे का अपराध है और मेरा ज्ञान मेरी परिणति मेली है, तो आप तो वो बात बता रहे थे। एक तरफ तो आप हमको कहते हो कि शुद्ध है, तो त्रिकाल अनंत गुणों का पिंड है, तेरे में विकार है ही नहीं। तो शुद्ध भगवान है, एक शुद्ध सदा आरूपी ज्ञान
द्रव हो यथार्थ से कुछ अन्य हो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे तो आप एक तरफ तो मेरे को शुद्ध कह रहे हो, तीन लोग के सब जीवों को शुद्ध कह रहे हो, और आप खुद अपने को कह रहे हो कि मैं तो अशुद्ध हूँ, अभी आज मेरी परिणति मेरी चल रही। तो शुद्ध हूँ कि अशुद्ध हूँ? तो ये बता, तू बता कि क्या है? तो कहते ऐसा है सब प्रभु कि आप में भी अशुद्धि है, आप में भी अशुद्धि है, ये बात मैं भी जानता हूँ। क्या अशुद्धि है? क्या आप में संजलन कषाय बाकी है, 3 चोपड़ी कषाय का अभाव हुआ, संजलन कषाय बाकी है। भाव लेंगे संत को, इसलिए अभिहाल आपको कहा आप शुद्ध कहाँ हुए, पूर्ण शुद्ध कहाँ हुए? जो आप मेरे को शुद्ध कह रहे हो, अरे आप ही शुद्ध नहीं हुए, मेरे को शुद्ध कैसे कह सकते हो? मैं तो घर गृहस्थी में हूं। जब उसका जवाब क्या है? उसका जवाब ये है कि प्राणी 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है हंस और एक होता है कौवा। तो हंस की दृष्टि कहाँ रहती है? गुणों पे, और कौवे की दृष्टि कहाँ रहती है? दोषों पे। तो हम तुझे शुद्ध कह रहे हैं तो हमारी तेरे गुणों पे दृष्टि है। हम हंस हैं तो तेरे द्रव्य के अंदर भगवान बैठा है, शुद्ध है, परम पारिणामिक भाव है, तेरा परम्पार शक्ति है, हम उसको देख कर फिर तुझे शुद्ध कह रहे हैं। और तो हमको कह रहा है कि तो अभियान में आपने शुद्धि है, तो तेरी दृष्टि कहाँ है? मेरी परिणति में होने वाले दोषों पे। तो उस दोष को देख करके तू ये कह रहा है कि मैं अशुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ। तो भाई अपनी दृष्टि हंस दृष्टि बनाओ, अपने अंदर में भी, स्वयं में भी अपने दोषों से दृष्टि हटाओ और अपने गुणों के अंदर अपनी दृष्टि लगाओ। तो गुण का आश्रय करने से गुण प्रकट होते हैं और दोष का आश्रय करने से दोष प्रकट होते हैं। राग द्वेष का आश्रय करोगे तो राग द्वेष प्रकट होंगे। मेरे में राग द्वेष राग तो भैया वो तो उसका आश्रय क्यों करता है? भिन्न जान और अपने गुणों का आश्रय कर, गुणों के समुदाय अपने शुद्ध चैतन्य द्रव्य का आश्रय कर, तो तेरे सम्यक दर्शन होगा, ज्ञान होगा, चारित्र भी होगा, क्रमशः बढ़ते हुए निर्वाण हो पाएगा। बीच में सब मुनि दशा वगैरह सब आ जाएंगी, ये सब उसके अंदर होती है बात। ऐसी बातें हैं। तो यह कहा यहाँ समाधान कर रहे हैं, केवल ज्ञान होने से पूर्व ज्ञाता दृष्टापना कैसे कहा जा सकता है, उसका समाधान दिखा है ना, उसका समाधान। अभी आप जय शरणाचार्य में चलेंगे, उसके बाद अभी समाधान पहले से ये कहा जा रखता है कि स्वतंत्रता करता है, भोगता है, वह परमार्थ से कर्ता भोक्ता कहलाता है। स्वतंत्रता से जो परिणाम हो रहा है पर्याय में, उसका कर्ता भोक्ता कहला सकता है। स्वतंत्रतया परिणमे सो कर्ता, स्वतंत्र भाव से परिणमे सो कर्ता, यह परिणमति स कर्ता। मतलब हमें किसी का बंधन नहीं है कि तुम ये करो, अपने आप हो रहा है, स्वतंत्र दिखता दिख रही है, तो स्वतंत्रता से परिणमन हो वो कर्ता कहलाता है। तो वो उस तरह से कर्ता भोक्ता कहलाता है। इसलिए जहाँ मिथ्या दृष्टि रूप अज्ञान का अभाव हुआ, वहाँ परद्रव्य के स्वामित्व का अभाव हो जाता है, स्वामित्व बुद्धि खत्म हो गई। मुनीम को पता लग गया कि मैं मुनीम हूँ, मालिक नहीं हूँ इस दुकान का, तो स्वामित्व गया। पहले समझ रहा था कि स्वामी हूँ, जो महाराज स्वामी तो पता ही नहीं था, तो बचपन से काम कर रहा था, तो उसने तो अपने नाम से सब कर रखा, करने लगा वो। तो फिर सेठ जी ने कहा ये तो मुनीम है भाई, तेरे को बचपन से हमने इस तरह से पाला, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मालिक बन गया है। तो उसको दिमाग में बैठ गई बात, मैं तो मुनीम हूँ। तो फिर वो दुकान का स्वामित्व रहा कि स्वामित्व छोड़ दिया। जैसे परद्रव्य का विकारी भावों का इसको स्वामित्व था अज्ञान दशा में, मुनि राज ने समझाया तू स्वामी नहीं, तू तो तेरे गुणों का स्वामी है, अनंत गुणों का अधिपति है तू, तो ये विकार का स्वामी बन रहा है, मन का स्वामी बन रहा है, ये तू इसका स्वामी नहीं है। तो उसने उसका स्वामित्व छोड़ दिया, स्वामित्व छोड़ दिया तो कर्ता बुद्धि भी छूट गई, भोक्ता बुद्धि भी छूट गई। सब व्यवस्थित बात है। देखो जैन धर्म को नहीं तारे, ये जैन धर्म जो इसका अवलंबन लेता है उसको तार देता है, ये बात है। और तो उसके लिए बहुत सिस्टमेटिक ज्ञान होना चाहिए, पहले ज्ञान होना चाहिए,
पहले ज्ञान होना चाहिए, तब फिर आचरण होता है। ज्ञान बिना का आचरण वह दुराचरण है, कदाचरण है, मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि वो कर्ता बन करके उस आचरण को करे। इसलिए ज्ञान करो पहले। पंडित गौड़ामेल जी ने लिखा कि मुनि पद लेने का क्रम तो यह है कि पहले तत्व ज्ञान होता है। 3 पॉइंट दिए उन्होंने। पहले तत्व ज्ञान होता है, नंबर 1, फिर परिणाम उदासीन होते, नंबर 3, फिर सद्गुरु योग्य जानकर दीक्षा देते हैं, तब दीक्षा ग्रहण करता है। उसके अंदर भी सद्गुरु योग्य जानते हैं कि ये प्रतिज्ञा भंग नहीं करेगा, इसलिए पहले आपको शिक्षा लेना चाहिए, फिर दीक्षा लेना चाहिए। समझ में आई ना बात? बिना शिक्षा की दीक्षा नहीं हो सकती है, बिना, इसलिए वे देखो ये बहुत बड़ा चक्र है। अपन यहाँ किसी का विरोध नहीं करते हैं, अपन तो वस्तु स्वरूप को जानना चाहते हैं कि पहले शिक्षा कि पहले दीक्षा। अरे भाई पहले दीक्षा नहीं, पहले शिक्षा। शिक्षा होगी तब तो दीक्षा धारण करोगे। कहते हाँ वो पहले दीक्षा ले लो और फिर बाद में सीखते रहेंगे कि क्या ये 28 मूल गुण क्या होते हैं, फिर ये क्या होता है, वो क्या होता है, सब सीखते रहेंगे। तो अरे भाई आप ये सीखते रहोगे। एक बात बताओ कि यदि उसको तुम सीखोगे बाद में, तो जब तक सुनना कि जब तक हम सीखेंगे तब तक तो वो पालन नहीं कर पाएंगे। सीखना है कि अभी 28 मूल गुण क्या होता है, शिक्षा लिए बिना 28 मूल गुण क्या होते हैं यही नहीं पता है, मुनि बन गए। अब हम कि हम मुनि होने के बाद शिक्षा लेंगे कि 28 मूल गुण क्या है, तो जब तक नहीं पलेगी वो 28 मूल गुण नहीं पाल पाएगा। और दीक्षा ले चुका तो दीक्षा लेने पर भंग हो रही ना प्रतिज्ञा। तो मुनि बने की दीक्षा ली तो 28 मूल गुण तो पहले क्षण से ही पालना होंगे, पहले क्षण से पालना होंगे। इसलिए सब गाते बहुत सोच समझ करके, और क्रमशः आगे बढ़ेगा जो जीव, तो वह मार्ग में लगेगा और मोक्ष मिलेगा। इसलिए क्रमशः का ध्यान रखना चाहिए। और फिर इसमें अभी इतना विशेष है, चलिए आप यहाँ पे आ जाइए। आप एक श्लोक लेना है मेरे को, इसमें अगला श्लोक, एक श्लोक लेकर के फिर अपन देखना चाहिए क्या है। 199 नंबर का श्लोक, इसके आगे अब जो जैन साधु भी, क्रम में आधी बात अपने आप को, जैन साधु भी सर्वथा एकांत के आशय से आत्मा को कर्ता ही मानते हैं, उनका निषेध करते हुए आगामी गाथा का सूचक श्लोक देते। ये तु कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसात्त्वात् सामान्य जन्मत्तेषां न मोक्षोऽपि मुमुक्षुताम्। जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित होते हुए आत्मा को कर्ता मानते, अज्ञान से आच्छादित मतलब मेरे ज्ञान नेत्र ने खोला, वो वाला ज्ञाता दृष्टा नहीं बना, वो कि जो अज्ञान से, जो ज्ञाता दृष्टा नहीं बना इजिकल टू अज्ञान, मैंने कर्ता भोगता है इजिकल टू अज्ञान। कर्ता सो ज्ञाता नहीं हुई, ज्ञाता सो कर्ता नहीं हुई, जाने सो कर्ता नहीं हुई, कर्ता सो जाने नहीं लिखा ना अज्ञान। तो अज्ञान अंधकार, महाअंधकार है ये, कि वो जानने वाला नहीं बना हुआ है, करने वाला बन गया है, पर्याय अपनी पर्याय करने वाला बन गया है, तो भी अज्ञान महाअज्ञान। क्या अपनी पर्याय के क्रमबद्ध में अपने आप उत्पन्न होती है षटकारक से, अपनी पर्याय को करने की तेरे को जरूरत क्या है, तो ध्रुव बैठा हुआ है ऐसा, पर ये वो अज्ञान से अच्छा है। तो कैसा अज्ञान है थोड़ा से यहाँ पे बताता हूँ। तो जैसे सूर्य है, तो सूर्य अपनी किरणों का करता है, तो
परिणाम अनपेक्षा। लेकिन अब वो कोई अज्ञान अंधकार से सूर्य को मान लो कि अज्ञान हुए, तो वो क्या वेट करके अज्ञान से तो सूर्य अपने अंदर से किरणें निकालता है, खींच के निकालता है। चलो अब वो दिल्ली को प्रकाशित करो, अब उज्जैन को प्रकाशित करो, अब जो है यूएस को प्रकाशित करो, ऐसा वो करता है क्या? खींच के निकालता रहता है किरणों को। तो खींच के निकालना, पलटना, यूँ पलटूँ, ये करूँ, उसको देखूँ, उसको देखूँ, करता बुद्धि कुछ नहीं करता। वो बैठा रहता है, किरणें अपने आप प्रकट होती, उत्पन्न होती, ये करता है। आगे बात, ये अपना भगवान आत्मा चेतन सूर्य चुपचाप बैठा हुआ है, शांत हुई। अब ये इसमें से वो अपने अंदर पर्यायों का उत्पादन, ये पलटी पर्याय मैंने अभी क्रोध कर दिया, अब लोभ कर दिया, मंदिर जा रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, पूजा करने का भाव है, तो चलो नाश्ता करेंगे, अब तो ये करेंगे, ये सब क्या ये विकल्प जो आ रहे हैं, ये इसको तो खींच के निकाल रहा है। अरे जानने की पर्याय भी अपने को उसका भी कर्ता नहीं बनना है। ज्ञान मात्र बैठना है दर्पण की तरह, दर्पण बैठा है, उसमें अपने आप झलक रहे, अपने आप उत्पन्न हो रहे हैं प्रतिबिंब। ऐसा यहाँ पे अपने आप ज्ञान बैठा हुआ हूँ मैं, ये अकर्ता हुआ, उसमें अपने आप ज्ञाकार बनते रहते हैं। जो बनना बने वो ज्ञाकार ज्ञान की पर्याय है। उसमें मेरे को ये वाला ये को जानूँ, इसको नहीं जानूँ, अब तो सिनेमा जानूँ, प्रवचन न जानूँ, प्रवचन जानूँ मैं, तो ये इसको नहीं देखूँ, ये इस प्रकार के ऐसे विकल्प करने की कोई जरूरत नहीं। और उस पर्याय को पलटने का कर्ता बना के लाना नहीं, खींच के निकाल रहे ज्ञान की पर्याय क्यों बन रहा कि ये पर्याय तो अब चल नहीं देते, इसको जान, ये पर्याय तो इसको जान, ऐसा कर्ता बुद्धि क्यों ला रहा है? तो सूर्य की तरह शांत मूर्ति से बैठा रहे और अपने पर्याय को परिणामित होने के जैसी परिणाम को, ये ही सहज वस्तु का स्वरूप है। सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। ये सहज का धंधा ऑटोमेटिक काम है, सब सहज पर्याय हो। कुछ द्रव्य बना हुआ विराजमान हो, उनको द्रव्य मानो, पर्याय मानना बंद करो, तब जाकर कर्ता भाव आएगा। पर्याय में बैठे रहो, पर्याय दृष्टि बनाए रखो, और मैं कि मैंने भी पर्याय का कर्ता नहीं हूँ, तो पर्याय का कर्ता नहीं छूटेगा, कर्ता बना नहीं छूटेगा। मैं द्रव्य हूँ, द्रव्य दृष्टि से वो पर्याय का कर्ता बना छूटता है। अकर्ता स्वभाव की दृष्टि जाएगी तभी तो कर्ता बना छूटेगा। तो इसलिए जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित होते हुए आत्मा को कर्ता मानते हैं, वे भले ही मोक्ष के इच्छुक हो, मुमुक्षु हो, मुमुक्षु है ना, मोक्ष के इच्छुक है मुमुक्षु। मुमुक्षु शब्द दिया है संस्कृत में, तो मुमुक्षुताम अपि, तो मुमुक्षु का अर्थ क्या है कि जिसको मोक्ष की इच्छा हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। मोक्षम इच्छाम करोति इति मुमुक्षु, मोक्षम इच्छाम करोति इति मुमुक्षु। अरे मोक्ष की इच्छा जो करता है वो मुमुक्षु है। अभी बात सुनिए, तो हम मोक्ष की इच्छा, तो जैसा मैं मुमुक्षु नहीं बनना चाहता, मतलब कि तेरा मोक्ष की इच्छा नहीं है। अरे मोक्ष की इच्छा में मुमुक्षु है, इसमें कौन तेरे को डर लग रहा है? क्या कहते हैं कि मोक्ष के इच्छुक हों। अब बहुत सारे मुमुक्षु हैं, मोक्ष की इच्छा ही करते हैं, कोई भी, चाहे गृहस्थ हो, मंदिर में हो, मुनि बन गया हो, सब मुमुक्षु हैं। मोक्ष की इच्छा से बन गया ना, आज उपास भी कर रहा है तो भाई के लिए कर रहा है, मेरे को मोक्ष की इच्छा है, भगवान बनना चाहता हूँ। हर वो मुमुक्षु है, जो भगवान बनना चाहे वो मुमुक्षु है, और उसके लिए कॉलेज है भगवान बनना। ये भगवान बनने के देख दो, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेगा तो इंजीनियर बन जाएगा, बायोलॉजी पढ़ेगा डॉक्टर बन जाएगा, कॉमर्स पढ़ेगा तो सीए बन जाएगा, और उससे भी काम हो जाएगी, खूब सारे व्यापारी बन जाएगा, तो काम काज करेगा। ये सब तो जिस कॉलेज में पढ़ेगा वो बन जाएगा। तो ये भगवान बनने का भी कॉलेज है, ये तो इसका तुझे पता ही नहीं है। तो अब वो भगवान, अरे भगवान बन जाएंगे, ऐसे चीज है। तो डायरेक्ट इंजीनियर क्या काम था, कितने दिन रहेगा इंजीनियर? डॉक्टर बन गया, कितने दिन रहेगा डॉक्टर का फायदा क्या उठाया, कितने दिन है? 32 साल तक तो पढ़ाई करिएगा, 32 साल में प्रैक्टिस शुरू हुई डॉक्टर बनने की। कितने साल तक करेगा प्रैक्टिस? 60 साल की उम्र तक करेगा, फिर वो डॉक्टर दे देगा कि वो गवर्नमेंट के लिए तुम्हारे हाथ पूछ रहे हैं, अब तुम्हारा तुम पर जाओ रिटायरमेंट।
अब घर बैठो, प्रभु के गुण गाओ, आनंद करो, अगले जन्म की तैयारी करो। वो कहेगा ना इसका नाम तो रिटायर होना है, अगले जन्म की तैयारी करो। ये क्या कहता है कि आपने अगले जन्म की तैयारी के लिए दिया मेरे को, मेरा तो अगले जन्म तो छोड़ दो, इस जन्म के संभालना है तो मेरे को दे दो, दूसरा जॉब दे दो, ओवर टाइम करा दो, ये कर दो, वो कर दो। दुनिया में लगा ही रहता है, वो छोड़ता ही नहीं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि तो 32 साल तक के बाद में 60 साल तक, मतलब कि सिर्फ 28-30 साल तक मैंने क्या किया कि उसकी प्रैक्टिस की, मतलब कि कमाई की। अब वो कमाई की 30 साल तक, तो 30 साल की कमाई के लिए 30 साल बिगाड़े थे, 30 वर्ष बिगाड़े, 30 साल के। और उसके बाद में फिर ये डॉक्टरी क्या काम आएगी, बता दो तुम, ये कुछ भी काम नहीं आ रही है ना, और अनंत काल तक के लिए क्या काम आएगी, बेकार है सारा टाइम। अब तो अनंत काल तो अकेले ठन गोपाल वाला मामला है। तो इसलिए पहले, और ये जो पढ़ाई है भगवान बनने की, इसमें एक बार अगर पढ़ते हैं अपन नमोकार मंत्र बोला, तो कब सिर्फ 30 साल तक ही काम आएगा क्या? 60 साल में काम नहीं आएगा, और 90 साल की उम्र होगी तो काम नहीं आएगा। कौन सा टाइम में काम आएगा? जिंदगी भर काम आएगा, मरते मरते भी नमोकार मंत्र बोले। तो ये वाली पढ़ाई करो ना, जो हमेशा काम आवे और अगला जन्म भी सुधारे, अनंत काल काम आवे, ऐसी पढ़ाई करा। तो वो जैन धर्म है, इसका कॉलेज फिजिकल टू जैन धर्म। जैन धर्म में आइए, भगवान बनने की शिक्षा पाइए, फिर दीक्षा लीजिए, भगवान बन जाए। तो यह अच्छा नहीं होते तो आत्मा को कर्ता मानते हैं, मुमुक्षु होकर के और कर्ता मानते हैं, भले ही मोक्ष के इच्छुक हों, तथापि सामान्य लौकिक जनों की भांति उनकी भी मुक्ति नहीं होती, उनकी भी मुक्ति नहीं होती। वैराग्य धारण करना चाहिए, उसके लिए तो एक बार मुनि महाराज थे, चलिए तो आज देशना चाहे तो नंबर का नहीं आने वाला है, वो तो उसमें अपन कल देखेंगे। तो मुनि राज जो थे वे 3 बार मुस्कुराए। मतलब क्या हुआ कि एक सेठ जी थे, और वो सेठ जी के ऊपर मकान बड़ा है, 3री मंजिल, हमने क्या सबसे बड़ा मकान मेरा होना चाहिए, और ये और 3 मंजिल बना दी उस टाइम पे, और ऊपर उसमें बाहर की जो गैलरी रहती है ना, तो उसके ऊपर चित्रकारी और ऐसा बनवा रहे थे खड़े होकर। तो उधर से मुनि राज निकले, आहार के लिए निकलते हैं, तो वो निकल रहे थे, 3 चक्कर लगाते हैं, मिल जाए तो लेते हैं, तो फिर विकल्प हो जाते हैं, काफ़ी रात को ध्यान में चले जाते हैं। तो वो वहाँ पर उसको देख निकाल तुम्हारा भाई एकदम मुनिराज, तो वो एकदम मुस्कुराए, थोड़ा सा मुस्कुराए। वो सेठ जी ने देख लिया, मुनि महाराज मुस्कुराए, कुछ न कुछ बात तो है, इसके बिना कारण से तो नहीं मुस्कुराए, जरूर कुछ न कुछ बात, तो मैं पूछूंगा जैसा कि होगा। ऊपर से नीचे उतरे, मुनि राज चले गए, तो 3 चक्कर लगाएंगे, और ऊपर से नीचे उतरा सेठ जी, तो नीचे दुकान थी, तो दुकान में बैठे हुए सब दे रहे थे, सामान लेना देना ये कर रहे थे। इतने में वहाँ पर एक बकरा आया, दुकान पर चढ़ गया, और वो बकरा जो है वो ऐसा जोर वो उसको भगाए, तो भगे नहीं, वो तो और ऊपर चढ़े, जैसे तो इसी की दुकान हो, ऐसा चल रहा है। तो वो उसके पीछे जो कसाई था, बकरे के पीछे, तो वो कसाई की दुकान पे आ गया और बोला कि सेठ जी, ये बकरा जिस तरह से आपकी दुकान पर इस तरह से खड़ा हो रहा है, बार बार पूछ रहा है यहाँ पे, इसके साथ में आपका कोई संबंध दिखता है। वो बोल रहा है कसाई, ये संबंध दिखता है, और इसको जो है आप मेरे को सिर्फ 500 रुपये दे दो, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो सेठ जी क्या बोले, क्या मेरे को धोखा देता है, ऐसे जान करके ठगने के लिए आया है ये मेरे को, और बकरे को जो है डंडा मारा, बेचारा मैंने करके चला गया
कसाई के सामने। ये सीन मुनिराज ने देख लिया, फिर मुस्कुराए, दोबारा मुस्कुराए। अब क्या हुआ कि वो तो बकरा तो चला गया था, मुनिराज में चले गए, फिर से आएंगे, वो 3 चक्कर लगाना। तो वो वहाँ पे एक उसका बालक बच्चा था, पोता पोता, और वो उसको खिला रहे थे, बच्चों को खिला। अब वो बच्चे ने वो पेशाब कर दिया, तो अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा बच्चा, कोई बात नहीं होती, बच्चे तो कर लेते थे। ऐसा ये सीन फिर मुझे महाराज ने देख लिया, फिर मुस्कुराया। अब वो सेठ जी को ये हुआ कि कुछ भी हो, अब तो मैं पहले मुझे रात से जाकर के पूछूंगा कि आप क्यों मुस्कुराए, 3 बार को। तो मुझे रात जाते 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 वो तो उनके यहाँ पे रुके जंगल में बैठा, तो हाथ जो चरणों में बैठा, प्रभु आपने आपका ऐसा क्या कारण, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं बताऊँ। देखो अवधि ज्ञानी थे, ये गुजरात अवधि ज्ञानी। तो वे बोले हैं कि जो तुम्हारे दुकान पे बकरा चढ़ा था वो कोई दूसरा नहीं, तुम्हारे पिताजी थे, और उन्होंने तो दुकान खुद जमाई बनाई, और उसके बाद इतना ही नहीं, तो बकरे को जाति स्मरण भी हो गया कि ये दुकान मेरी है और ये बेटा मेरा है, वो सेठ मेरा बेटा है। ये मुझे कुछ पता चल चुका था, इसलिए वो ऐसा वो चढ़ रहा था, तो मेरा है। और ये क्या 500 रुपये देके मेरी जान नहीं था, मेरे पैसा, मेरी दुकान, मेरा बेटा, तो मेरे को बचाएगा नहीं। ऐसा करने के बाद मार दिया, उठा दिया। क्या बात कर, मेरे पिताजी थे, और रोने लगा, जोर से भागा। बात दूसरी सुनी नहीं कुछ भी मुनि महाराज की, भागा और वो कसाई के घर ढूंढते ढूंढते खटाखट पूछा कि ये वो बकरा कहाँ है, तो ये थोड़ी सी देर कर दे, तुमने अभी हलाल करा। इतना उदास हो गया शरीर जी, और क्या है, और आंखों से आंसू गिरते गिरते संसार की दशा, दुर्दशा, क्या है जीव की दशा, विरागी होता गया। और वो फिर जाते हुए वहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँचा, मुनि महाराज वापस। और सुन, जो वो तेरा बेटा वो जिसको तुम प्यार कर रहे थे, पोते को, वो कोई था नहीं, वो तेरा पूर्व जन्म का शत्रु था, और उसने ये भावना भाई थी कि इस शरीर को मेरे को बर्बाद करना है। तो उसका निदान बंध से वो तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ, और तुम्हारे सारे धन संपत्ति का सबका नाश करने वाला है, वो पुत्र है, तो उसको सत्याग करना है। मैं पिताजी की ये दुर्दशा, बेटा आया तो वो ऐसे वहाँ से आया है, और आंसू की धारा रह रही, अश्रु की धारा रह। फिर तीसरी बात, और सुनो, जिस मकान पे खड़े होकर तुम बनवा रहे थे, हाँ, वो मकान पूरा बनेगा भी नहीं, तुम उसमें गृह प्रवेश भी नहीं कर पाओगे, उसके पहले ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, रात में दिन में तुम्हारी मृत्यु। तो क्या बात, पुत्र की ये हालत, पिता की ये हालत, मकान की ये हालत, तो गई भी पम्मा मर जाऊंगा, साथ में जाने वाला मकान में। अब क्या करना, जाओ घर। नहीं प्रभु, अब कहाँ जो मरनी, 7 दिन में तो मरनी है। तो हमने उनके साथ दीक्षा ले, वहीं दीक्षा ले, उसको कल्याण होने का काल पक गया था, वो सारी कंडीशन बची, तभी तो उन्होंने बताया उसको कि ये पात्र जीव है, इसका अच्छा होने वाला है, तो इसको सारी जानकारी दे देते हैं। मेरा भी हुआ
फिर वहाँ उनको साथ में बैठ के तत्व ज्ञान करा और दीक्षा धारण कर ली। इस प्रकार से पहले तत्व ज्ञान होता है, फिर दीक्षा धारण कर। उन्होंने शिक्षा दी तो अंदर भगवान आत्मा है, सही मिलना, ये सारी बातें। तो इससे तेरी दृष्टि द्रव्य पे लाएगा, सम्यक दर्शन होगा, ज्ञान कैसे होगा, चारित्र कैसे होगा, सब ऐसा करके 28 मंत्र ये होते हैं। अब दीक्षा, ज्ञान बिना का आचरण कैसा आचरण होगा, इसे विचार करना। इसलिए भले ही मोक्ष के इच्छुक हों, तथापि सामान्य जनों की भांति उनको भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तेषाम मोक्ष न कर ले कितनी भी क्रियाकांड कर लो, शरीर की क्रिया कर हजारों उपास करो, पर तुमको यदि कर्ता बुद्धि है, विकल्पों की कर्ता बुद्धि है, ज्ञाता बुद्धि नहीं आई, तो सामान्य जन को जैसे मोक्ष नहीं होता, वैसे मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक को भी मोक्ष नहीं होगा। इसलिए पहले कर्ता बुद्धि को मिटाइए, कर्ता ध्वस्त कीजिए और सम्यक दर्शन को प्राप्त कीजिए। और इसके लिए कर्ता बुद्धि के जो 4 पॉइंट है वो बराबर ध्यान रखिए आप सबको। 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? नंबर 1, केवल ज्ञानी के ज्ञान की अपेक्षा। नंबर 2, निमित्त के कर्म की फिलॉसफी से, कर्म का उदय होगा ऐसा होगा, मैं करूंगा ऐसा होगा, सीधी बात है। कर्ता आ गया इसमें, तो कर्म के ऊपर उदय पे जिम्मेदारी डाल दो तो कर्ता बन गए कि नहीं बन गए? पर कर्म कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, रोटी भी खिला रहा है तो कर्म खिला रहा है, हाथ भी ला रहा है तो कर्म खिला रहा है, विकल्प भी हो रहा है रोज भोजन करने का, वो भी कर्म करा रहा है। मैं उसको जानने वाला ज्ञाता दृष्टा भिन्न अकर्ता भाव आया कि नहीं कर्म के निमित्त से। तो दूसरा पॉइंट कौन सा चला? निमित्त की अपेक्षा। तीसरा, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा। जो सबको याद हो गया, ये बात सब बोल रहे हैं साथ में। तीसरा कौन सा है? वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से। क्या है वस्तु स्वरूप? वस्तु स्वरूप क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुवी युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम गुण पर्यव द्रव्यम अर्पिता अर्पित सिद्धे। वस्तु का स्वरूप ये सब समझना है। ये हमको अगर मालूम पड़ गया कि उत्पाद व्यय ध्रुव होता है वस्तु में, तब मैं उसके उत्पाद को मैं कैसे करूँगा? दूसरे द्रव्य के उत्पाद को, उसका उत्पाद, उस द्रव्य का उत्पाद उसका द्रव्य करेगा कि मैं उसका उत्पाद करूँगा? और उसमें जो उत्पाद होगा उस द्रव्य का उत्पाद स्वभाव से उत्पाद होएगा कि मेरे करने से उत्पाद होएगा? इस प्रकार से अपनी वस्तु का स्वरूप ये है कि न तो दूसरे के द्रव्य गुण पर्याय में कुछ करना है, न अपने द्रव्य गुण पर्याय में कुछ करना है। अपना द्रव्य भी बना बनाया, गुण भी बने बनाए, पर्याय भी अपने आप उत्पन्न होती है क्रमबद्ध में। इसलिए कुछ करने का नाम ही नहीं वस्तु स्वरूप अपेक्षा। और चौथा कौन सा है? त्रिकाल्य। द्रव्य जो है परम परिणामी भाव, त्रिकाल अकर्ता ही बैठा, त्रिकाल करता है, तो वस्तु या नहीं करने वाली चीज बैठी है अंदर, ध्रुव। तो जैसे क्रमबद्ध का निर्णय होता है, अपने आप पर्याय हो रही है, तो नहीं करने वाला तत्व बैठा हुआ नजर आना चाहिए कि जो कुछ नहीं कर रहा है वो तत्व है बैठा, तब पर्याय स्वतंत्र क्रमबद्ध हो रही है, उसका निर्णय होगा। द्रव्य पे दृष्टि जाए बिना कभी भी क्रमबद्ध का निर्णय नहीं हो सकता। इस प्रकार से हम अकर्ता भाव से अपने जीवन के अंदर में निर्मल परिणाम रूप कर्ता बनने को प्राप्त हो, यही मंगल भावना है। जय श्री।